हम त्याग करते हैं उनमें हमें हमें क्या किस चीज की प्राप्ति होती है और उसको विचार दीजिए। हम त्याग करते हैं तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है। त्याग करने से क्या मिलता है ऐसा आप बोलो ना, घुमा के मत पूछो ना, तब देखो चालू है। हम त्याग करते हैं हमको क्या मिलता है ये पूछो उनको। त्याग करने से क्या मिलता है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भगवत कृपा जागृत है, सभी का एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते बाबा जिंदगी जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वाला परिसर जंतुला के अंतर्गत आज ग्राम गोदा में बाबा के सेवक राज गोमाल सिंह जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सत्य मानता है बाबा जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। जंतुला परिसर से उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और बाला मंडल के समिति के उपाध्यक्ष जी बाबा के सेवक निलारी जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त बाबा की सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानता जी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। आज की भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे पूछे हैं कि हम सेवक त्याग करते हैं, त्याग करने से क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है, ये पूछे हैं, जो मैं अपनी समझ के अनुसार रखा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम, परमात्मा। धन्य है हमारे सदगुरु मानते हैं बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने त्याग तपस्या कर एक भगवान की प्राप्ति की और अपने परिवार का दुख दूर किया। और इस पृथ्वी तल पर मानते हैं बाबा झुंझुनू जी के जैसे दुखी कष्टी मानव बहुत सारे थे, तो बाबा ने सोचा और एक हमें भगवान की प्राप्ति का अवसर दिया और दुखी कष्टी मानव का दुख दूर करने का एक सरल उपाय दिया, जो नियम के अनुसार ज्यादातर वो 305 नियम है जो बाबा ने हम सेवकों को दिया। और हमें इस मार्ग में आने के बाद हमें जो ज्ञान मिला इस परमात्मा में, हमें भगवान में इसमें जुड़े और हमें कार्यकर्ता जी के द्वारा जो आदेश अनुसार हमें अनुभव कार्य दिया गया, जो 3 दिन के अनुभव कार्य में हमारी जो परेशानी दूर हुई, ये हमें अनुभव मिला और हमने आगे कार्य करते गए, जो हमें भगवान के कार्य करने से हमारा दुख तो दूर हुआ, हमारी गृहस्थी भी उच्च स्तर पर आई। तो इस मार्ग में सेवा कार्य करते आगे बढ़ते रहते हैं और इस मानव धर्म के लिए हमें कार्यकर्ता के आदेश अनुसार त्याग दिया जाता है, जो कि 42 दिन का त्याग कार्य करते हैं। उसमें हमें 6 बंधन का पालन भी करना पड़ता है। 6 बंधन का पालन अगर सेवक करता है सत्य मर्यादा और प्रेम से परिवार के साथ में, एकता के साथ में, तब हमें एक भगवान का त्याग हवन गढ़ाते हैं। उस त्याग हवन गढ़ाने से हमें क्या प्राप्ति होती है कि हमारा जो दुख दूर हुआ और इस धर्म के माध्यम से इस मानव धर्म का आगे बढ़ाने के लिए जो बाबा ने हमें दिया और हमने अपने घर में एक भगवान का त्याग हवन गढ़ाया, तो मानव अपने जीवन को एक अच्छा उज्जवल भविष्य बनाने के लिए और अपने परिवार को अच्छा एक राह दिखाने के लिए हमने एक भगवान का त्याग हवन गढ़ाया, जो हमारे मानव जीवन में, जो हमारे शरीर में जो बुरी भावना, बुरी सोच, बुरी आदतें, उनको विकार जो भरा हुआ रहता है हमारे शरीर में, एक त्यागी होने के बाद में उन सारे विकारों को दूर होता है, जो कि अगर सेवक सत्य मर्यादा प्रेम से चलेगा तभी उनका शरीर से जो अकारण
जो बुरी आदतें होती हैं अगर उसका पालन करता है तो छूटती है। इसलिए हम एक भगवान का हवन गलाते हैं और जो हमें माला जाप करने से हमारा शरीर शुद्धिकरण होता है और हमें एक अच्छे परमात्मा की एक अच्छी सोच आत्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतना कहकर मैं शब्दों को विराम देता हूँ। हो सकता है मानव से विचार रखने में कहीं गलती होगी तो आप क्षमा करेंगे। इसमें आपका विनती करता हूँ। सभी का नमस्कार। त्याग से जैसे हमारी इंद्री का भी त्याग होता है, ये जरूर बोलना है। त्याग करने के बाद हमारी इंद्री नजर जो होती है ये त्याग में से होता है। समझिए नजर सुधार आता है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। डेयरी के ऊपर विचार मत दो। आज के संचालक जी मुझे बाबा के 661 पर विचार रखने के लिए बोले जो मैं अपने शब्दों द्वारा रखने जा रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत तेगी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा है धन्य है हमारे महंत तेगी बाबा गुरुदेव जी जिन्होंने कठिन त्याग तपस्या विश्वास से भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी करती मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हमें एक आज्ञाकारी सभ्यता दी। हमारे मानता है कि बाबा झुमदेव जी ने 25 अगस्त सन 1948 में एक भगवान की प्राप्ति की। उसके पश्चात बाबा ने जैसे निराकार अवस्था में थे तो बाबा ने बोले थे कि पोला का पर्व हम अपने परिवार में मनाएंगे। तो बाबा ने जब पोला का पर्व मनाने के सोचे तो परिवार में जैसे उनके घर में एक बड़ा भुसुंड अच्छा मोटा सांप उनके घर में बैठा एक कोने में बैठा हुआ था। तो बाबा वहां से पूरे भाई जा रहे थे, पूरे परिवार जा रहे थे पर उनके परिवार में किसी को सांप नजर नहीं आ रहा था। तो बाबा ने जब वहां से जा रहे तो बाबा की नजर उस सांप पे पड़ी और बाबा ने एक छोटी सी लकड़ी से उस सांप को मारा। तो सोचो कि वो सांप वो छोटी सी लकड़ी से मर गया। तो बाबा विचार करने लग गए कि ऐसी कौन सी शक्ति है हमारे घर में जिसके कारण यह सांप छोटी सी लकड़ी से मर गया। तो हमारे मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी ने विचार किए कि भगवान बाबा हनुमान जी ने हमें कोई ना कोई यह संकेत दिया है जिसके कारण यह सांप मर गया। वह सांप एक काल्पनिक शक्ति थी जो कई दिनों से उनके घर में वास कर रही थी। वह आत्मा बाबा के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको। इस तरह से वह पोला का पर्व बाबा ने अपने परिवार में नहीं मनाया। इस तरह से बाबा 3 महीने तक निराकार अवस्था में रहे, यानी भगवान का धड़ और बाबा का सर, बाबा का सर और भगवान का धड़। तो हमारे मानता कि बाबा झुमदेव जी ने 3 महीने तक एक बड़ी सी आग में दिखाई देती थी। उस अवस्था से वह निकल नहीं रहे थे। तो परिवार जनों चिंतित हो गए कि हमारे मानते कि बाबा झुमदेव जी गृहस्थी में कब आएंगे। तो उन्होंने पूरे परिवार में प्रार्थना विनती की भगवान बाबा हनुमान जी की कि हमारे मानते कि बाबा झुमदेव जी इससे निकलकर यानी कि गृहस्थी में आना चाहिए। तो बाबा हनुमान जी ने कहा कि आप भगवान से प्रार्थना विनती कीजिए कि बाबा है तो इस देह से निकल आए। 3 महीने तक उनके परिवारजनों ने सुबह 5 बजे के पहले उठकर भगवान से प्रार्थना विनती की है कि बाबा गृहस्थ के कार्य में आए। इस तरह से 3 महीने के बाद बाबा गृहस्थ के कार्य में आए। तो हमारे मानता है कि बाबा झुमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी उन्हें जैसे कि परिचय नहीं हुआ था। जिस तरह शांताबाई रंगारे नाम की जो महिला थी जो 2.5 साल से परेशान थी अपने दुखों को लेकर। तो उस समय बाबा विचार करने लगे कि मैंने भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी इस बाई का दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है। तो हमारे मानता है कि बाबा झुमदेव जी ने भगवान बाबा हनुमान जी से प्रार्थना विनती की मंदिर में जाकर। उस समय बाबा सभी देव देवताओं को मानते थे
क्योंकि उस समय भगवत की प्राप्ति के बाद भी वह अच्छे से एक भगवान की प्राप्ति उन्हें नहीं होने के बाद भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ था। तो भगवान बाबा हनुमान जी ने कहा कि सेवक तुमसे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो 24 घंटे तेरे पास हूँ, जिस कल छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। तो हमारे मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी विचार करने लगे कि ऐसी कौन सी शक्ति है मेरे पास जिसके कारण मैं जीवित हूँ। तब बाबा को आत्मा शक्ति याद आई। यह शक्ति तो आत्मा है और आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो हमारे मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी ने फिर सभी परिवार को एकत्रित करके बुलाए और कहा कि आज से हम एक भगवान के कार्य करेंगे। जैसे उनके परिवार में उनके बड़े भाई बालकृष्ण, राव जी की पत्नी सीताबाई, जिन्हें पार्वती आती थी उस दिन से, और पार्वती भी आना बंद हो गया और उनके परिवार में सुख शांति इस तरह से मिली। इतना का कर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। कभी से एक से करके मैं हनुमान जी का